अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे सत्या का टेबल नंबर 6.14 सीरम एंजाइम प्रोफाइल्स इन डिफरेंट डिजीज़ेस। अच्छा जी, सबसे पहले हेपेटिक डिजीज़ेस के बारे में देखते हैं। लिवर डिजीज़ में सबसे पहले आ गया हमारे पास ALT एलानिन ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, ये वायरल हेपेटाइटिस में इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे आप याद रखें ALT है तो इधर L है और ये लिवर, L फॉर लिवर, और इधर भी ALT के अंदर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज AST। ये हालांकि इतना स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, ये लिवर डिजीज़ में भी आ रहा है हमारे पास, फिर मसल डिजीज़ में भी आ रहा है, फिर हार्ट डिजीज़ में भी आएगा। लेकिन जो है ना, आप याद रखें कि लिवर डिजीज़ में भी ये एलिवेट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में ख़ास तौर पे। फिर इसके बाद लिवर से रिलेटेड है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अब अल्कोहल से आपने किसी से पूछा कि क्या आपने अल्कोहल पी हुई है, उसने कहना है कि टुन, GGIM टुन, GGT गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। तो इसे आपको अल्कोहलिक लिवर याद रहे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं 5 न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज NT आप लोग याद रखें। और इधर है हेपेटिक कोलेस्टेसिस, यानी कि आपका बाइल रुक जाता है, व्हेन योर बाइल इज़ नॉट पासिंग। ठीक है, तो आपका बढ़ जाएगा न्यूक्लियोटाइडेज। इससे आपको पता लगेगा कि कोलेस्टेसिस है, हेपेटिक कोलेस्टेसिस। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गए मसल डिजीज़। मसल डिजीज़ में सबसे पहले तो क्रिएटिन काइनेज है, जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, CKBB, CKMB, CKMM। CKBB जो है वो तो हमारे पास होता है ब्रेन में। ठीक है, फिर MB है जो कि कार्डियक स्पेसिफिक है, हार्ट के लिए होता है। और ये जो है CKMM, यहाँ ये है हमारा मसल के लिए स्पेसिफिक मार्कर। अच्छा जी, दूसरा आ जाता है फिर मसल डिजीज़ के अंदर एल्डोलेज। एल्डोलेज भी रेज़ हो गया। अब आपको कोई कह रहा है कि जी L2 लेज़, कि मुझे लेज़ दो, तो आपने उसको मसल के रख दिया। ठीक है, क्योंकि उसने आपसे लेज़ मांगे थे तो आपने उसे मसल के रख दिया, तो मसल डिजीज़ में एल्डोलेज इज़ रेज्ड। फिर AST के मैंने पहले बताया था कि स्पेसिफिक नहीं होता। ये देखिए ऊपर हेपेटिक में भी रेज़ हो रहा था, फिर हार्ट में भी रेज़ होगा, हार्ट डिजीज़ में भी, फिर इधर मसल डिजीज़ में भी रेज़ हो रहा है। ठीक है, फिर आपके पास ये बड़ा अच्छा मार्कर बोन डिजीज़ में हमारे पास आ गया अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP। अब आप याद रखें, आपने अर्तुगरुल देखा होगा तो उसमें तुरगुत एल्प और डोगन एल्प जो हैं वो सबकी हड्डियां पन के रख देते हैं। बोन डिजीज़, बोन से आप लोग याद रखें एल्प अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा बोन डिजीज़ के अंदर, जैसे आ गया रिकेट्स या पैगेट्स डिजीज़। अच्छा जी, अब जो पेंक्रियाटिक डिजीज़ है ना, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, आप लोग याद रखें, इसमें एमाइलेज और लाइपेज को नहीं आपने भूलना। ठीक है, ये दोनों इंक्रीज़ करते हैं। अब इसके लिए क्या आपने याद रखना है, इसके लिए आपने याद रखना है कि पैन ने कहा कि अम्मी लेज दें, तो वो आगे से कहती हैं कि लाई पैसे दो। अम्मी लेज, लाई पैसे, अमीलेज, लाइपेज, और पैन से पेंक्रियाटिक। पेंक्रियाटिक डिजीज़ में एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया प्रोस्टेट कैंसर में एसिड फॉस्फेटेज और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन तो ज़ाहिर है फिर हो गई, एलिवेट हो गई। इसके बाद आ जाता है एसिड फॉस्फेटेट ACP। ACP आपको CID याद आएगा, ACP प्रद्युमन। ACP प्रद्युमन वाज अ मेल एंड मेल्स हैव प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस तरह आप याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।